नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एसआईआर इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। एसआईआर इफेक्ट की फुल फॉर्म जो है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस होने में दिक्कत। ये आम भाषा में रीजन की बात करते हैं इसकी। ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग एंड सिग्मा बॉन्ड रोटेशन डिक्रीमेंट और टर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस इज नॉन एज एसआईआर इफेक्ट एंड समटाइम इट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट टू। This effect is valid और applicable in triangular groups. Examples की बात करते हैं। नाइट्रोबेंजीन ले रखा है और यहाँ पे दो ग्रुप लगे हैं ऑर्थो पे। ये किस तरह से स्टेरिक क्राउडिंग करेंगे उसकी भी बात करते हैं। अगर ये जी ग्रुप नहीं होते तब क्या करता, जो NO2 ग्रुप है इसका माइनस m होता है, तो माइनस m की वजह से ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करता, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा। अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो किस ऑर्बिटल के थ्रू खींचे जाएंगे, जो p ऑर्बिटल होगा, जो प्योर p ऑर्बिटल होगा उससे NO2 विड्रॉ कर रहा था। जैसे ही यहाँ पे दो ग्रुप लगे तो NO2 और इन दोनों ग्रुप के बीच में जो रिपल्सन हुआ उसकी वजह से ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर जाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट करेगा, यानी कि ऊपर वाला p ऑर्बिटल जो था अब पैरेलल नहीं रहा। अगर ये पैरेलल नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन ड्रॉ नहीं कर पाएगा। उस वाले कंडीशन में इसका जो माइनस m जो लग रहा था वो भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि NO2 और बेंजीन की रिंग विल नॉट बी इन कनेक्शन। सेम यहाँ पे भी होगा। ऑर्थो पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, उसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड है रोटेट कर जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजीन कनेक्शन में नहीं है। सेम यहाँ पे भी होगा, है ना। ये वाला बॉन्ड भी क्या रोटेट हो जाएगा, इधर भी रोटेट हो जाएगा। ये कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे हमें SIR इफेक्ट देखने को मिलेगा। सेम यहाँ पे भी होगा। मिथाइल और जी के बीच में जो रिपल्सन होगा, इस मिथाइल और जी के बीच में रिपल्सन होगा जो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा और इसके स्टेबिलिटी के लिए ये मॉलिक्यूल्स इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेट करना पसंद करेगा, क्योंकि उसका जो स्टेबिलिटी है वही उसके लिए सब कुछ है। इसके घूम जाने से इसका लोन पेयर रेजोनेंस के अंदर नहीं जाएगा और टर्शरी अमाइन और बेंजीन एक दूसरे के साथ कनेक्शन में नहीं होंगे। कुछ वो एग्जाम्पल जहां पे हमें SIR इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। सल्फोनिक एसिड हो गया, क्योंकि ये एलिमेंट sp3 वाला हो गया, ये वाला sp हो गया। इसको देखें, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। जनरली हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, समटाइम फ्लोरीन और मिथॉक्सी, इनका SIR इफेक्ट नहीं लगता है। इनका जो क्राउडिंग वाला इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो उनको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे भी SIR इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे भी SIR इफेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए होते जैसा ऊपर वाले एग्जाम्पल में होता, तब ये रोटेट कर जाता और SIR इफेक्ट होता। लेट्स सी हाउ कूल इट इज। इसका मतलब ये कि इसको 3D में एनालाइज करते हैं कि ये कैसा दिखता है ऑर्थो इफेक्ट। पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, तो कार्बन का p ऑर्बिटल और बेंजीन वाले का p ऑर्बिटल, ये बेंजीन के साथ कनेक्शन में होगा और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। लिखते हैं इन कनेक्शन विथ बेंजीन। अब यहाँ पे हमने दो ऑर्थो पे ग्रुप लगा रखे हैं। अब इसकी वजह से स्टेरिक क्राउडिंग होगा और एक सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर जाएगा। अब रोटेट करने से ये नॉट इन कनेक्शन विथ बेंजीन है, नॉट इन कनेक्शन विथ बेंजीन, यानी कि इन दोनों के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होता है। इसको 3D में देखते हैं।
पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि कैसा दिखेगा 3D में। ये हमारा NO2 ग्रुप है, बेंजीन, और N3 N5 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसकी जो ऑर्बिटल है, इसकी जो p ऑर्बिटल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, क्योंकि NO2 और बेंजीन का रिंग क्या है, एक ही प्लेन के अंदर है, और इसका जो p ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, इन एटम्स के प्लेन के बाहर की तरफ होगा, और इस कार्बन का भी p ऑर्बिटल बाहर की तरफ होगा z एक्सिस में, तो ये इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इस कंपाउंड को, जहां पे ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट शो हो रहा है। ऑर्थो पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ये नाइट्रो ग्रुप है। पहले नाइट्रो ग्रुप बेंजीन वाले ही प्लेन के अंदर था, अब ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट होने से नाइट्रो ग्रुप इसके परपेंडिकुलर चला गया है। इसके परपेंडिकुलर जाने से होगा क्या, एन का जो p ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, बेंजीन वाले प्लेन के अंदर, और इस कार्बन का p ऑर्बिटल इस एक्सिस में होगा, है ना। अब ये दोनों ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल पैरेलल नहीं है, और रेजोनेंस की एसेंशियल कंडीशन, ऑर्बिटल जिनके बीच में रेजोनेंस हो रहा है वो पैरेलल होने चाहिए। अब ऑर्बिटल ही पैरेलल नहीं है तो रेजोनेंस तो कहां से ही होगा। एक एग्जांपल ये भी देख लेते हैं। तो बेंजीन की रिंग थी, पास पास में लगी हुई थी, और ऑर्थो पे मिथाइल ग्रुप इनके लगे हुए थे। इन मिथाइल के बीच में रिपल्सन हुआ, और इन दोनों मिथाइल के बीच में भी रिपल्सन होगा। तो सिस्टम ये चाहेगा कि अगर सिग्मा बॉन्ड रोटेट करे तब इनके बीच का जो रिपल्सन है वो कम होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर गया, और ऊपर वाली और नीचे वाली रिंग अब कनेक्शन में नहीं है, नॉट इन कनेक्शन। चलिए अब SIR इफेक्ट की एप्लीकेशंस की बात करते हैं। पहली एप्लीकेशन है बॉन्ड लेंथ। इसकी बॉन्ड लेंथ किस तरह से वेरी करेगी। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका L1 दे रखा है और इसका L2 दे रखा है। हमें बताना है कि कौन ज्यादा बड़ा है। अगर इस वाले स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे SIR इफेक्ट लगेगा। SIR इफेक्ट लगने से ये जो बॉन्ड है रोटेट कर जाएगा। अब COOH और बेंजीन का रिंग कनेक्शन में नहीं होगा। कनेक्शन में नहीं होने से ये जो बॉन्ड होगा प्योर सिग्मा होगा, प्योर सिग्मा बॉन्ड। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट या SIR नहीं लग रहा है, तो ये वाला जो बॉन्ड है रोटेट नहीं करेगा, और COOH और बेंजीन का रिंग एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होगा, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे। वो भी कहाँ पे, COOH अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाला बॉन्ड पार्शियल डबल हो गया। L1 और L2 को कंपेयर करें तो L1 हमें ज्यादा मिलेगा किससे, L2 से। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। L1 ये रहा, L2 ये रहा, इन दोनों में रिलेशन बताना है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑर्थो पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, जिसकी वजह से अमाइड ग्रुप स्टेरिक क्राउडिंग फेस करेगा और सिग्मा बॉन्ड रोटेट करेगा। और ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, तो ये बेंजीन के साथ कनेक्शन में होगा, और ये वाला बॉन्ड पार्शियल डबल होगा। तो हमें सीधा दिख रहा है L2 का वैल्यू ज़्यादा होगा किससे, L1 से। चलो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। L1 और L2, यहाँ पे कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, और यहाँ पे 2 मिथाइल लगने से स्टेरिक क्राउडिंग होगा, और ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट करेगा। सिग्मा बॉन्ड के रोटेट करने से एक दूसरे के साथ कनेक्शन में नहीं है, और ये अपना बॉन्ड प्योर सिंगल हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो बेंजीन रिंग्स कनेक्शन में होगी, और यहाँ इसका बॉन्ड पार्शियल डबल हो जाएगा। और अब बॉन्ड लेंथ की बात करें तो L2 का वैल्यू ज़्यादा होगा किससे, L1 से। फोर्थ एग्जाम्पल,
L1 ये रहा, L2 ये रहा। साफ हमें दिख रहा है कि नाइट्रो ग्रुप जो बाजू बाजू में इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसकी वजह से रोटेट करेगा और यहाँ पे L1 प्योर सिंगल होगा, प्योर सिंगल। वेरेज L2 की बात करें तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा p ऑर्बिटल्स के थ्रू और यहाँ पे पार्शियल डबल होगा, L2 पार्शियल डबल। अब बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो प्योर सिंगल ज़्यादा होता है पार्शियल डबल से। नेक्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इन बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड दे रखा है और यहाँ पे ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड दे रखा है। एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम H+ को निकालते हैं। H+ को निकाला तो यहाँ पे एनायन बना। अब ये बेंजोइट आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना इजीली H+ को निकालेगा, उतना ही ज़्यादा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। H+ को निकालने के बाद में बेंजोइट आयन की 5 नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। अगर इसकी बात करें, H+ को निकाला और यहाँ पे एनायन आया और हमें पता है ऑर्थो पे ग्रुप लगा हुआ है, उसकी वजह से ये बॉन्ड रोटेट करेगा। अब ये बेंजीन के साथ कनेक्शन में नहीं है। अगर ये बेंजीन के साथ कनेक्शन में नहीं है तब वो इंटरनली रेजोनेंस करेगा अपने साथ ही। कैसे? ये एनायन इधर रखेगा और ये वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास नेगेटिव फॉर्म में जाएगा और ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगी। इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। तो हमें पता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ज़्यादा होता है। अब इन दोनों केस में एनायन का स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो इन दोनों की बात करें तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? ऑर्थो बेंजोइक एसिड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।